फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन, ये जो कंसेप्ट है ये हमें दिया है जैकब विनर ने, और बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ उन्होंने हमें ये कंसेप्ट समझाया है। सबसे पहले हम उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लेते हैं और फिर हम उसके बाद देखेंगे उसका एग्जांपल। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है? ट्रेड क्रिएशन कब हम कहेंगे? जब एफटीए फॉर्म होता है, और एफटीए फॉर्म होने पे जो सप्लाई होता है गुड का, वो गुड का सप्लाई जब मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर से होने लगता है मार्केट में, लेस एफिशिएंट के प्रोड्यूसर के बजाय, लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर से ना होते हुए मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर से होने लगता है, तब हम ऐसे कंडीशन को कहते हैं ट्रेड क्रिएशन। और ट्रेड क्रिएशन मतलब क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो बहुत एफिशिएंटली उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको उसमें कंज्यूमर का भी वेलफेयर होता है और नेशन का भी वेलफेयर उसमें होता है। ऑल केसेस में ट्रेड क्रिएशन में नेशन का वेलफेयर रहेगा ही रहेगा। बट ट्रेड डाइवर्जन हम कब कहेंगे? ट्रेड डाइवर्जन हम तब कहेंगे जब एफटीए फॉर्म होने पे, जब सप्लाई होने लगता है, सप्लाई लेस प्रोड्यूसर से होने लगता है, लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर से होने लगता है, मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर के बजाय लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर से गुड्स का सप्लाई होने लगता है, तब ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं ट्रेड डाइवर्जेंस। और ट्रेड डाइवर्जन की कंडीशन ऐसी है कि इसमें कभी कंट्री का वेलफेयर होता भी है और कई बार कंट्री का वेलफेयर लॉस भी होता है, बट ट्रेड क्रिएशन में वेलफेयर ही होता है। ठीक है, तो जैकब विनर ने जो एग्जांपल हमें दिया है उस एग्जांपल से हम समझेंगे। ये जो एग्जांपल में हमारे पास दिया हुआ है कंट्री एक्स, वाई और जेड, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो डिफरेंट है। और सबसे कम प्रोडक्शन कॉस्ट किसका दिख रहा है हमको? जेड का। मतलब जेड जो है वो मोर एफिशिएंट है, और वाई जेड के बाद है लेस एफिशिएंट है वाई, और फिर वाई से भी लेस एफिशिएंट है एक्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है यहाँ पे? जेड जो है वो मोर एफिशिएंट कंट्री है गुड को प्रोड्यूस करने, मतलब जो गुड वो प्रोड्यूस करे उसको बहुत ही एफिशिएंटली वो प्रोड्यूस कर रही है। बट जब कंट्री ट्रेड करती है, जब कंट्री इंपोर्ट ट्रेड करती है, जब एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से इंपोर्ट के गुड्स को इंपोर्ट करती है, तब वो उस पर क्या लगाती है? टैक्सेस लगा देती है। टैक्स लेने की वजह से उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, उसका कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो सिमिलरली जब कंट्री एक्स जो है, कंट्री एक्स ये इंपोर्ट कर रही है, वाई और जेड जो कंट्री एक्स जो है वो इंपोर्ट पे जो टैक्स लगा रही है वो टैक्स है 100%, वो टैरिफ लगा दी है। मतलब अगर वाई से भी वो इंपोर्ट करती है उस पर 100% टैक्स लगाएंगी, और जेड से अगर प्रोड्यूस करती है उस पर इम्पोर्ट करती है तो उस पर भी वो 100% टैक्स लगाएंगी। 100% होने की वजह से 400 प्लस 400 ये हो जाएगा 800। सिमिलरली इससे भी 300 प्लस 300 हो जाएगा ये 600। तो अभी जब कंट्री एक्स में हम देखेंगे, कंट्री एक्स में अभी जो बायर है, बायर के पास अभी ये चॉइस है कि वो किसके गुड्स को वो बाय करेंगे। तो वो सबसे जो कॉस्ट कम है उसके गुड्स को बाय करेंगे। अब सबसे कम कॉस्ट वाला गुड कौन सा किसके है? एक्स के है। तो यहाँ पे वो जो बायर है वो इस वाई और जेड के गुड्स को बाय नहीं करेगी। इस वजह से क्या होगा? जो कंट्री एक्स है वो इंपोर्ट नहीं करेगा वाई और जेड से। ठीक है, और अभी सपोज कंट्री एक्स और वाई का क्या हो गया है? यूनियन बन गया है। यूनियन बनने से क्या होगा कि जो यूनियन मेंबर्स होते हैं उनसे इंपोर्ट फ्री होता है, इंपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता है। तो जिस वजह से जब कंट्री एक्स वाई से इंपोर्ट करेगी तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट जब जेड से इंपोर्ट करेगी क्योंकि वो यूनियन में नहीं है तो उस पर टैक्स वो लगेगा। और टैक्स अभी भी 100% है, यूनियन फॉर्म होने पे टैक्स सिर्फ जेड पे लगेगा। तो अभी इसका जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो इस तरह से हो गया। एक्स का 500 है, 4 का टैक्स ना लगने के कारण 400 है, और 6 जेड का जो है वो 600 है। तो अभी इस कंडीशन में बायर किसके गुड को बाय करना पसंद करेंगी? कंट्री वाई के गुड को प्रोड्यूस करना पसंद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ से शिफ्ट हुए? कंट्री एक्स से हम कंट्री
वाई के गुड पे हम शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे ये लेस एफिशिएंट से मोर एफिशिएंट की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ट्रेड क्रिएशन। अभी जो सप्लाई हो रहा है, बायर वाई के गुड को पसंद करेंगे, जेड के गुड को वो बाय नहीं करेंगे, तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है वो लेस एफिशिएंट से मोर एफिशिएंट के तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम इसको ट्रेड क्रिएशन करेंगे। और ऐसे कंडीशन में जो कंट्री एक्स है वो जेड से इंपोर्ट नहीं करेगी गुड को, ठीक है। और अगर यूनियन फॉर्म करने के पहले ही अगर वो 50% एक्स जो है वो 50% टैरिफ लगाता है, मतलब वाई से भी इंपोर्ट करने पे 50% और जेड से भी इंपोर्ट करने पे वो 50% अगर टैरिफ लगाता है, तो 400 प्लस 400 का 50% हो जाएगा 200, तो 400 प्लस 200 600 और जेड का 50% हो जाता है 150, तो 300 प्लस 150 हो जाएगा 450। तो अभी जो कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स के बायर के पास अभी ये तीन चॉइसेस है, 500 600 और 450। तो ऑब्वियसली कंट्री एक्स के बायर किसके गुड को बाय करेंगे, कंट्री जेड के गुड को बाय करेंगे 450 में। तो अभी यहाँ पे एफिशिएंट कौन है, जेड जो है वो मोर एफिशिएंट है। तो क्योंकि अभी कंट्री एक्स में जेड के बायर से जेड के गुड्स को बायर बाय करेंगे, तो कंट्री एक्स अभी वाई से इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर अभी ऐसे कंडीशन में जब 50% का टैरिफ है और उसमें एक्स और वाई का यूनियन बन जाता है, तो फिर से अभी यहाँ पे टैक्स जो है वो नहीं लगेगा और जेड पे जो है वो टैक्स लगेगा। तो अभी कंज्यूमर के पास देखो चॉइसेस इस तरह से 500 400 एंड 450। तो कंज्यूमर अभी किसके गुड को बाय करना पसंद करेंगे, कंट्री वाई के गुड को बाय करना पसंद करेंगे, ठीक है। और पहले किसके गुड को प्रोड्यूस पसंद कर रहे थे, जेड के। तो अभी देखो यूनियन फॉर्म होने के पहले वो जेड को प्रीफर कर रहे थे और यूनियन फॉर्म होने के बाद वो वाई को प्रीफर करे। मतलब हम कैसे शिफ्ट हुए, हम मोर एफिशिएंट से, जेड जो है ये हमारा मोर एफिशिएंट से हम लेस एफिशिएंट की तरफ मूव हुए। तो ऐसे हम कंडीशन को बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन। ये हमारा कंडीशन है ट्रेड डाइवर्जन का, ठीक है। और क्योंकि ट्रेड डाइवर्जन में हम किस तरह से मूव हो रहे हैं, मोर एफिशिएंट से लेस एफिशिएंट के, तो कई बार इसमें कंट्री का वेलफेयर लॉस होता है और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पे कंट्री का वेलफेयर होता है। सो ये था ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। थैंक यू।